लगभग हर दिन मार्केट में कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस आती ही रहती है, लेकिन उनमें से कुछ तो बहुत तेजी से पॉपुलर हो जाती है, उसकी सेल बढ़ जाती है और कंज्यूमर्स की जुबान पर उनका नाम चढ़ जाता है। जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो कब आए कब चले गए हमें पता ही नहीं चलता। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, है ना? लेकिन ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि जो प्रोडक्ट्स आज मार्केट में हिट है केवल वही बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए वो मार्केट में टिके हुए हैं, जबकि बाकी गायब हो चुके हैं? या फिर कोई और रीजन भी है? सोचिए। एक्चुअली बिजनेस का ना एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वो एग्जैक्टली क्या है? आई थिंक आप ठीक सोच रहे हैं, मार्केटिंग। जी हाँ, जिन प्रोडक्ट्स, जिन सर्विसेज, जिन ब्रांड्स की सही मार्केटिंग की जाती है उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल टूल है बिजनेस का। लेकिन ये मार्केटिंग काम कैसे करती है, इसे मैनेज कैसे किया जाता है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ये समझना जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को जानने के लिए? अगर हाँ, तो बिना देर किए हमारे साथ इस वीडियो में आगे बढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंडे को आप अच्छी तरह समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक कंपनी की ग्रोथ का एसेंशियल पार्ट है जो मार्केट में अपनी कंपनी के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करता है जो प्रॉफिटेबल हो और फिर उन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और ट्रैकिंग का प्रोसेस है। इसमें मार्केटिंग प्लान, कैंपेन्स और वो टेक्टिक्स शामिल होती है जिनका यूज करके टारगेट कस्टमर्स में डिमांड क्रिएट की जाती है और फिर उस डिमांड को पूरा किया जाता है ताकि प्रॉफिट गेन किया जा सके। एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटेजीज, टूल्स और एनालिसिस का यूज करना ही तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इसमें पास्ट मार्केटिंग कैंपेन्स के इम्पैक्ट भी मेजर किए जाते हैं और कस्टमर फीडबैक और सेल्स ट्रेंड्स को ध्यान में रख कर के ही एक कंपनी का ओवरऑल मार्केटिंग प्लान तैयार किया जाता है। इसकी खास बात यही है कि ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, इसलिए इसमें कंपनी की उन सर्विसेज को फाइंड आउट किया जाता है जो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रही हैं और उन सर्विसेज का भी पता लगाया जाता है जो कंज्यूमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में फेल हो गई हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जा सके। इसका मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट तो एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये मार्केट के हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंपनी को टिके रहने में मदद करती है। ये प्रॉफिट्स में सुधार करने और प्रोडक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने की स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में भी मदद करती है। कंपनी की इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसका काफी बड़ा सपोर्ट होता है। ये न्यू आइडियाज को प्रमोट भी करती है। तो अब जब आप समझने लगे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो आगे अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लिया जाए। इसके बेसिक एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, कस्टमर्स की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना, मार्केट टारगेट्स को अचीव करके प्रॉफिट गेन करना, डिस्काउंट्स और प्रमोशंस के जरिए मैक्सिमम मार्केट सेल्स अचीव करना और गुड पब्लिक रेपुटेशन क्रिएट करना। तो ऐसे में मार्केटिंग मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए ऐसे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की टीम का होना जरूरी होता है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को सही तरह इम्प्लीमेंट कर सके और इसके लिए इस टीम में इन मेंबर्स को हायर किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो ये कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रमोशन के इंचार्ज होते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर के डेटा एनालाइज करके मार्केटिंग एफर्ट्स को एडजस्ट करते हैं, फंड्स को अलोकेट करते हैं और न्यू प्रमोशंस की तैयारी करते हैं। डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, एक बिजनेस के पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग डायरेक्टर ही देखता है। वो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लान्स पर फोकस करता है और कंपनी लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करके डिमांड का अनुमान लगाता है ताकि उस डिमांड को लगातार ग्रो करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। और सोशल मीडिया मैनेजर की बात करें तो ये कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करता है और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स और कंटेंट क्रिएशन का यूज करके ऑडियंस को टारगेट करता है। कंपनी की पॉलिसीज और प्रमोशंस को पोटेंशियल कस्टमर्स तक ऑनलाइन पहुंचाना इनका काम होता है ताकि कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स और ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट तो वाकई में एक टीम वर्क है। चलिए अब जानते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 एलिमेंट्स के बारे में। नंबर 1 पर है गोल सेटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिस यही है कि अचीवेबल गोल सेट किए जाएं और एक टाइमलाइन क्रिएट करके उन गोल्स को अचीव किया जाए ताकि सक्सेस की तरफ बढ़ा जा सके। गोल सेटिंग के टाइम इसमें सेल्स गोल्स, बजट एक्सपेक्टेशंस और ब्रांड डेवलपमेंट प्लान्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। नंबर 2 पर है कोऑर्डिनेशन। मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस के लिए जरूरी है कि कंपनी लीडर्स, क्रिएटिव टीम्स और फ्रंट फेसिंग स्टाफ के बीच कोलैबोरेशन हो।
मार्केटिंग एफर्ट्स को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करने के लिए बिजनेस ओनर्स अपने ब्रांड के लिए एक सेंट्रल विजन डेवलप करते हैं, ताकि ये गाइडेंस दी जा सके कि मार्केटिंग मटेरियल्स कैसे दिखेंगे और कैसे ब्रांड एम्बेसडर्स उनकी ऑडियंस से इंटरैक्ट करेंगे। नंबर 3 पर है मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग मैनेजमेंट डिटेल्ड मार्केट रिसर्च पर बेस्ड होता है। मार्केट रिसर्च उन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जहां आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है और इसमें आने वाले चैलेंजेस को हाईलाइट भी करता है। नंबर 4 पर है रिलेशनशिप बिल्डिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अगर इफेक्टिव हो तो न्यू कस्टमर्स जुड़ते हैं और ओल्ड कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जो कस्टमर्स को रिपीट परचेसेस के लिए एनकरेज करता है और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के लिए भी। और अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के बाद आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए आपको बताते हैं 5 सेंट्रल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि कंपनी के साथ कंज्यूमर के इंटरैक्शन के डिफरेंट पार्ट्स से रिलेट करते हैं। नंबर 1 पर आता है प्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंज्यूमर्स ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं जो कि सस्ते हो और जिन्हें एक्सेस करना आसान हो। नंबर 2 पर है प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर्स हाई क्वालिटी वाले और इनोवेटिव गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं। नंबर 3 पर है सेलिंग। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेसेस को सेल्स के लिए प्रोडक्ट्स को एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है मार्केटिंग। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक कंपनी की सक्सेस अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करने की एबिलिटी पर ज्यादा डिपेंड करती है, बजाय कॉम्पिटिटर्स पर फोकस करने की। और नंबर 5 पर है सोशल मार्केटिंग। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कस्टमर्स ऐसे बिजनेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं जो सोसाइटी को ओवरऑल बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इन 5 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फुलफिल करने के लिए जो मेजर मार्केटिंग टेक्टिक्स यूज की जा सकती हैं, उनमें ये 10 टेक्टिक्स हैं। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO एंड SEM जैसी एक्टिविटीज करना। नंबर 2 पर है पेड एडवर्टाइजिंग, जैसे कि प्रिंट मीडिया या डिजिटल प्लेसमेंट, जिसमें PPC यानी पे पर क्लिक भी इंक्लूड हो सकता है। नंबर 3 पर है ईमेल मार्केटिंग, जैसे कस्टमर्स को ईमेल सेंड करके एंगेज रखना और AB टेस्टिंग करना। नंबर 4 अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, जिसमें मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट मिलकर के हाई वैल्यू अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट्स को लॉन्च किया जा सके। नंबर 5 कॉज मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए किसी सोशल कॉज या इशू से अपने गुड या सर्विस को लिंक करना। नंबर 6 रिलेशनशिप मार्केटिंग, अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना ताकि ब्रांड लॉयल्टी इम्प्रूव हो सके। नंबर 7 पर है अंडर कवर मार्केटिंग। इनडायरेक्ट वे में कहे तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना जिसका अंदाजा कस्टमर को ना हो सके। नंबर 8 पर है वर्ड ऑफ माउथ, किसी बिजनेस की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से इम्प्रेस्ड कस्टमर्स का उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना जिससे सेल्स और लॉयल्टी दोनों बिल्ड होती है। नंबर 9 पर आता है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ऐसी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना जो कि बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज को एडवर्टाइज करे। नंबर 10 पर है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। कूपन्स, डिस्काउंट्स और इवेंट्स के जरिए टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना और सेल्स को बढ़ाना। तो दोस्तों, इस तरह अब तो आप मार्केटिंग टेक्टिक्स भी जान चुके हैं और इस वीडियो के जरिए आपको पता चल गया है कि मैनेजमेंट मार्केटिंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो कि उस बिजनेस की सक्सेस और ग्रोथ में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया करता है। और जो बिजनेसेस मैनेजमेंट मार्केटिंग के इस फंडे को समझकर इसका सही जगह पर सही तरह यूज करना जानते हैं, उन्हीं के नाम मार्केट में सालों साल चलते रहते हैं और कंज्यूमर्स के जहन में भी छप जाते हैं। इसलिए हर बिजनेस को मार्केटिंग मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी टीम के एफर्ट के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहे तो जरूर कीजिएगा। अगला कोई सवाल है तो लिख भेजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जितने नए लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।